जरा चर्चा करते हैं क्योंकि जोमेटो ऐसा शेयर रहा है, कंजम्पशन थीम वाला है, ऊपर से गिरा बहुत है, मार्केट की टर्मोइल में बिल्कुल हमने पार्टिसिपेट करते हुए देखा नहीं जोमेटो को, और अच्छी स्ट्रेंथ है जोमेटो। आपके टारगेट्स क्या होंगे राजेश सर, कहां तक जा सकता है शेयर ये? अभिषेक जी, देखिए स्टॉक में जो गिरावट बनी थी वो ऑलमोस्ट 200 से 195 की रेंज में पॉज लेते हुए दिखी, और वही एक इसका मल्टीपल सपोर्ट एरिया है। तो स्टॉक में वहीं से एक पुल बैक का ट्रेड बना है 216 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि नियर टर्म सेटअप के हिसाब से अगर ये स्टॉक 214 के ऊपर ही सस्टेन रहता है अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 225 230 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि इसका मेजर सप्लाई जोन है। तो आई थिंक अगर ये 214 के ऊपर रहता है तो 225-30 की तरफ भी स्टॉक की रैली कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। बट अगेन 230 के आसपास इसको रिव्यू करें अगर ये वहां तक की रैली बनती है तो, क्योंकि वो एक सप्लाई जोन है, वहां पे हो सकता है कि कहीं हमें लगता है कि वहां पे फिर एक बार वो प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। ठीक है, जोमेटो के लिए ये व्यू। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जो एक्सचेंज वाली कंपनी है बीएससी लिमिटेड करीब 6% ऊपर डे हाई पर ये कारोबार कर रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां पर अच्छा एक्शन है। एचपीसीएल में 6% के आसपास की तेजी, और वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये भी शामिल है। एक शेयर जो थोड़ा डिसरप्शन हम देख रहे हैं कि आज, मतलब डिसरप्शन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल हो गया, गिरावट जरूर हो रही है, और वो है आईजीएल के शेयर में करीब 5% के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। और आईजीएल का जो भाव है अचानक से ये क्रैक क्यों आया, इसको जरा समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, आईजीएल के लिए आप सपोर्ट्स कहां पर देख रहे हैं? ये ऑल ऑफ सडन ये फॉल आया है और करीब 4% की गिरावट के साथ ये डे लो पर शेयर है फिलहाल। यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 194 195 का, और वहीं से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज एक बड़ी बेरिश कैंडल ये स्टॉक बनाता हुआ नजर आ रहा है, और इसने अपनी जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उसको भी इनगल्फ कर लिया है। तो ओवरऑल जो फॉर्मेशन बेरिश इनगल्फिंग का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी ये अपने पिछले स्विंग लो जो हमें 3 अप्रैल को देखने को मिला था, वहां पर हमें ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 175 का जो नेक्स्ट लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। अगर उधर स्टेबिलिटी आती है तो फिर यहाँ पर एक हल्का सा रिबाउंड देखने को मिलेगा। अगर 175 के नीचे स्टॉक फिसलता है तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ये आने वाले समय में और बढ़ सकता है। फिर इस दौरान ये स्टॉक जो उसके पिछले जो नेक्स्ट स्विंग लेवल है 165 तक, वहां तक फिसल सकता है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 175 पर दिखाई दे रहा है। इमीडिएट सपोर्ट डाउनसाइड विजिबल नजर जरूर आती है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 4% की गिरावट के साथ इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी